सीधा कहता फलां ऋषि ने, फलां राइटर ने, फलां ऑथर ने ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, फलां जगह पर ये लिखा है, तो बात आपको समझ आ जाती। मगर जो इतिहास का प्रमाण होता है उसमें आपको बैकग्राउंड देना जरूरी है। तो आपको समझना चाहिए कि कौन सा करेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है, उसका पीछे बैकड्रॉप क्या है, उसकी पीछे उसकी उसकी थीम क्या है, और उसको समझकर फिर आगे बढ़ना ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको काफी चीजें आज सुनने को, सीखने को, समझने को मिल गई होंगी। युयुत्सु ओ पिछवाड़े, यार पिछवाड़ा और युयुत्सु सेम योद्धा तो नहीं है, मुझे लगता है कहीं है, ये भी किसी का बच्चा ही है जी। अगला जो सेगमेंट शुरू होने वाला है उस सेगमेंट को हम अगली एपिसोड में रखेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आज की स्ट्रीम शुरू से जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देखें। एक इंपॉर्टेंट अग्नि पुराण का अध्याय है जिससे ब्लंडर मारने की कोशिश की गई थी, उसकी पोल पट्टी भी हमने खोल दी है जी। डांसिंग कार वाला, और नहीं डांसिंग कार वाला तो वो तो हिजड़ा है। लिंक ओनली हिजड़ा भाग गया था चुतू, हिजड़ा ही कहूंगा उसे। आ जाएंगे, लिख के दे रहा हूँ, गैरत खा के आ जा, अभी आ जा, मौका है तेरे पास, आ जा, शाबाश। ओनली फॉर नॉन मुस्लिम, अपना नॉन मुस्लिम भी नहीं, सनातनी करते हैं ना, हिंदूज कर लेते हैं यार, क्योंकि इन्हीं से बात होगी हमारी, ये ज़्यादा शोर डालते हैं। ये याद रखें, ये एक सेगमेंट कंप्लीट हुआ है। अगली एपिसोड पार्ट 4 जब आएगी तो उसमें हम मजीद प्रैक्टिकल डिटेल से आगे बढ़ेंगे कि किसने क्या क्या किस किस दासी के साथ किया है और वो क्यों किया है, और दासियों को क्या कर, याद रखना है, अभी आपने समझना है। देखें, सबसे पहले हमने शास्त्रों से पढ़ा है, फिर हमने दिखाया है कि इनकी जो आगे डिटेल्स हैं, रूलिंग्स हैं, वो क्या थी, फिर हमने आपको दिखाया कि मर्दों ने क्या करना है। अभी मैंने आपको कुछ चीजें ऐसी दिखानी है कि दासियों का धर्म क्या है। हाँ, अभी बहुत नेक्स्ट लेवल पर हमने आगे जाना है, एक एक चीज हमने खोलकर आपको दिखानी है ताकि आप समझ सकें कि सनातन धर्म के अंदर लौंडी बाजी किस लेवल के ऊपर है। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें प्लीज मेरा भाई, प्लीज 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 प्लीज। आई होप आज जहां हमने स्लेवरी के टॉपिक को डिस्कस किया है वहीं कई सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे, इसीलिए आज की स्ट्रीम शुरू से देखें जिन्होंने नहीं देखी, और बड़ी चीजों में उनको फायदा मिलेगा इंशाल्लाह। जल्दी कर लो यार, आ जाओ भाई सनातनी दोस्तों, आ जाओ, किधर गए, आ जाओ भाई यार, सनातनी हमारे हाँ भाई, किधर गए हैं यार? वो स्वामी कह रहा था मैं आऊंगा, स्वामी आ रहा है फिर? जल्दी आ जा, जल्दी, तेरा इंतजार कर रहा हूँ स्वामी, जल्दी आ जा। मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे भाई, आप दूसरी बार आए हैं, बैन हो जाएंगे भाई, फिर आप बुरा मान जाएंगे, फिर कहेंगे यार बैन कर दिया मुझे। हम्म, मेरे ख्याल से भाई को यकीन नहीं आ रहा कि मैं बैन कर रहा हूँ। चले, ठीक हो गया। हाँ भाई स्वामी, आजा, तेनू याद करावा तेरी नानी। ओ स्वामी, आजा आजा आजा, जल्दी आजा। हम्म, जाएंगे, आमिर हक भाई के पास भी जाएंगे, आ, डब्बे में बंद होके जाएंगे। अच्छा, स्वामी की जब लुंगी फटी ना देखकर, तो नीचे कुछ एक्स मुस्लिमों के अंदर खुजली हुई, कुछ हिजड़ों के अंदर भी, पता क्या कहते हैं? हमें लिंक दे, हम मान पाते हैं। ओए ओए, बच जाओ मुझसे, बच जाओ, बच जाओ। और एक्स मुस्लिम महिलाओं को कहता हूं तुमसे मुझसे बच ही जाओ, क्योंकि ये ना हो तुम्हारे साथ मैं बातों बातों के अंदर ना वो कुछ करूंगा कि जो तुमने कभी अपने दिमाग के अंदर भी सोचा नहीं होगा, इसलिए मेरे से बच जाओ। एक्स मुस्लिम महिलाओं को मैं कहता हूं, क्योंकि बाद में बिल मुझ पे फट जाएगा, ठीक है ना? हाँ, बाद में मुझे ना कहना हमारे साथ क्या हो गया।
खास तौर पर जो इस्लामोफोबिक खवातीन है ना, इनकी लौंडियां जो हैं, इस्लामोफोबिक लौंडियां, वो मेरी दाढ़ के नीचे ना आ जाना गलती से, मैं तुम्हें बता दूं। तुम गिज्जे हो किसी और के। हाँ, मैं आदमी हूं थोड़ा और टाइप का, याद रखना। ये ना हो सनातनियों के चक्कर में तुम दाढ़ के नीचे आ जाओ। इसलिए चुप करके जब आवाज़ हक नजर आए ना, तो चुप करके अपनी माताओं के गोदियों के अंदर घुस जाया करो, बाहर ना निकलना। ये मैं तुम्हें बता दूं, जिस शाणे को कुछ थोड़ा सा घमंड है ना, वो निकल जाए। किधर है यार, क्या हुआ है सनातनियों को, क्या हो गया है यार? अब मेरे नसीब में यही रह गई यार। हाँ जी, अब मेरे नसीब में यही चीज रह गई है। हाँ जी, अब विष्णु साहब आ गए हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ, प्यारे भाई हैं हमारे। विष्णु भाई कैसे हैं? बढ़िया है, और आपकी इस टीम को 10 में से 8 अंक आज की मेहनत के लिए। 10 में से कितने नंबर? 8 अंक। अच्छा, 8 अंक, ठीक है। जी। अभी मैं अब मेरे साथ रहना आपने, ठीक है, साथ रहना है, रुकिएगा जरा। दोस्तों, विष्णु भाई के साथ आज हम स्पेशल टॉपिक जो है शुरू करने लगे हैं। स्पेशल। विष्णु साहब, किताब देखे कौन सी है स्क्रीन पे? कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश है। जी। ठीक हो गया। कौन सा समोल्लास है ये? 14वां समोल्लास यवन मत समीक्षा। जी, ठीक है, ठीक है, इसको खोलने लगाऊं, तैयार हो जाए। 424, ठीक हो गया ना? जी। ठीक हो गया। अब दोस्त पूछ रहे होंगे मैंने इसको क्यों खोला है। मैं शुरू से, मेरी आदत है, मैं सबसे पहले अकड़ तोड़ता हूं, जिस किसी को घमंड है। तो ये सुने जरा क्लिप। ये सुनना जी आपने क्लिप, 1 मिनट मुझे दीजिएगा बस। ये क्लिप सुनना है, और आज मतलब कुछ, आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। अरे सुने सर, क्या हो गया है? आप अगर अपनी आदत से आप बाज नहीं आते, देखें, अगर आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे तो हम आपकी ट्रीटमेंट से बाज नहीं आएंगे। जरा सुने जी, सुने जरा, क्या बात हो रही इसी है, मुद्दे गौर पे से सुनना। इसी मुद्दे पे बात करनी है आपको। सुने 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 सुने, शुरू होने लगे हैं, सुनना है आपने, चुप करके सुनना है अभी। सुने जरा, ये देखें जी, ये सुनना है आपने। बड़कबाजी क्या चल रही है, बड़कबाजी। अब मैं आज इस घमंड को भी तोड़कर भेजूंगा, जो कई इस्लामोफोबिक सनातनियों के दिल के अंदर कहीं छुपा हुआ है। तो आज उसको हम तोड़कर भेजेंगे जी। क्या जी, ये सुनना जरा ऑडियो। चलिए, अपनी मन वाली कर लीजिए। आवाज आ रही है जी, जरा बता दें, आवाज आई है क्या नहीं? चले, मैं सेटिंग करके, मेरे ख्याल से शायद आवाज नहीं आई। नहीं आनी तो चाहिए। नहीं, आप आवाज आई इस ना? चैप्टर नहीं नहीं, इस पे आप अपनी क्लेरिफिकेशन देना चाह रहे हैं। एक मिनट जरा सुने सुने, आवाज सुने दोस्तों, क्लियर नहीं थी, दोबारा सुने जरा। अभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं, 14वां समोल्लास का नाम नहीं लेते हैं। आवाज आई है? नहीं आई? जरा बता दें अगर आवाज नहीं आई तो। अब आई है? दोबारा सुने जरा। अभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं, 14वां समोल्लास का नाम नहीं लेते हैं। अभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं, 14वां समोल्लास का नाम नहीं लेते हैं। अभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं, 14वां समोल्लास का नाम नहीं लेते हैं।
अभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास का नाम नहीं लेते हैं। अरे अभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास का नाम नहीं लेते हैं। अरे अभी भी ईमान यूनियन के लोग जो जब भी कभी सत्यार्थ प्रकाश की चर्चा करते हैं 14वां समोल्लास का नाम नहीं लेते हैं। विष्णु साहब कह रहे हैं जब कभी ईमान यूनियन के लोग सत्यार्थ प्रकाश का जिक्र करते हैं तो 14वें समोल्लास का जिक्र कभी नहीं करते। विष्णु साहब बिल्कुल, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। हाँ हाँ, तोड़ने लगा इतने रेफरेंसेस, घमंड टूटने लगा है, रुके जरा, घमंड टूटने लगा है। सत्यार्थ प्रकाश खुली है, 14वां समोल्लास खुला है, पहली समीक्षा पढ़ें, बताएं, जवाब देता हूं, बताएं, पढ़ें आपकी स्क्रीन पर। आज आपसे समोल्लास पढ़वाऊंगा, पढ़ें ये, पहले से शुरू करते हैं, करें। मतलब स्लेवरी पे बात नहीं करनी है, अकड़ तो तोड़ दूं पहले। अकड़ तोड़ना आपके बस की बात नहीं आमिर हक, आपके बस की बात नहीं है। 14वां समोल्लास खुला है, बोल, मैं तो बोल, मतलब 14वां समोल्लास खुला है। आप कंफर्म कर, इसी पे बात कर रही है ना, कंफर्म कर लीजिए पहले आप। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल दम है भाई, बिल्कुल दम है। मैं तो चाह रहा हूँ बात करें इसके ऊपर। चल पहले से शुरू कर। हाँ। आरंभ साथ नाम अल्लाह के, क्षमा करने वाला दयालु। मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का कहा है, परंतु इस वचन से विदित होता है कि इसको बनाने वाला कोई दूसरा है, क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया होता तो आरंभ साथ नाम अल्लाह के ऐसा न कहता, किंतु आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्यों के ऐसा कहता। यदि मनुष्यों को शिक्षा करता है कि तुम ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि उससे पाप का आरंभ भी खुदा के नाम से होकर उसका नाम भी दूषित हो जाएगा। ऊपर करिए, जो वह क्षमा और दया करने वाला है तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य प्राणियों को मार दारुण हाँ रुकें, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं क्योंकि दूसरा एतराज शुरू हो जाएगा। यहां पर एक पॉइंट है, हाँ ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है। लो दोस्तों, 14वां समोल्लास शुरू हो गया, जिसको विष्णु साहब ये समझते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश बड़ी तोप किताब है, खासतौर पर उसका 14वां समोल्लास। ये मुसलमान जब जिक्र करते हैं तो 14 ईमान यूनियन जब सत्यार्थ प्रकाश का जिक्र करती है तो 14वें समोल्लास का जिक्र नहीं करती, ठीक है, ये बात इन्होंने की। अब मैं आपके सामने इनको पूछा, इनके सामने रख दिया है, इन्होंने पढ़ लिया। अच्छा, मेरी आवाज, किसकी आवाज नहीं आई यार? आवाज तो सबकी आ रही है, मेरी आवाज कम आ रही है? एक मिनट मुझे मौका दें यार, एक मिनट मौका दें जरा। किधर गए हैं? मेरी आवाज तो कम आ रही है, आवाज तो ठीक है दोस्तों। अब देखें, आवाज ठीक आ रही है? अब देखें जरा, सही आ रही है यार? इन्होंने टाइम आउट, आवाज नहीं आ रही अपना भाई, ठीक, अपने नेट शेट यार आमिर भाई आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, थैंक यू। जिनको आवाज नहीं आ रही भाई, अपना वो नेट शेट ठीक करें। आ रही है आवाज, बिल्कुल ठीक आ रही है, ऐसे ही यार तुम लोग क्या करते हो। अच्छा सही है। अब इनसे मैंने पढ़वा लिया जी, ठीक है। अब एक पैराग्राफ है, यहां से शुरू हुआ है, एतराज हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर, इस पर एतराज है। विष्णु साहब, क्या आप इस एतराज से सहमत हैं? ये एतराज जो कुरान के ऊपर किया गया है कि शुरू अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, दयालु है, इस पर इन्होंने, स्वामी दयानंद ने एतराज किया है। ये मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं, जिसको आपने पढ़ा है, ये कुरान खुदा का कहा है, परंतु इस वचन से, किससे? आरंभ सात नाम अल्लाह के, ठीक है, इस वचन से ये पता चलता है कि इसका बनाने वाला कोई दूसरा है, ठीक है। क्योंकि अगर परमेश्वर ने बनाया होता तो आरंभ सात नाम अल्लाह के ऐसा ना कहता, ये नहीं कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्य के, ठीक है, ये होना चाहिए था। अब मैं आपसे सवाल पूछने लगा हूं, क्या आप बिल्कुल ठीक समझते हैं कि ये एतराज स्वामी दयानंद ने ठीक किया है? देखिए, जहां तक मेरी अपनी सम्मति कहती है कि अगर खुदा जो है कलाम कर रहा है मनुष्यों के साथ, तो उसे सीधे संबोधित करना चाहिए मनुष्यों को, इंसानों को, जैसा वो कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं, जब और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है
हाँ। तो वो अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। हम्म, श्री कृष्ण उवाच और अर्जुन उवाच, इसी पे पूरी की पूरी गीता चली है। लो जी, ठीक हो गया। किसके 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 वाच पर चल रही है? श्री श्री कृष्ण कृष्ण उवाच और और अर्जुन उवाच। ठीक है, ले जी, श्री कृष्ण उवाच और श्री अर्जुन उवाच के ऊपर भगवत गीता चल रही है। ये अगला लगूंगा मैं सेकंड के ऊपर। अब ले जी, शुरू होने लगा है। सबसे पहले वेद आए परखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कुरान के ऊपर आरोप लगाया है कि कुरान का आरंभ जो है वो इस तरह हुआ है, लिहाजा ये पता चलता है कि ये ईश्वर की तरफ से नहीं है। आए इस नियम को परखते हैं कि किसी शास्त्र का आरंभ इस तरीके से हो तो क्या वो ईश्वरी होता है। ले जी, आपके सामने ऋग्वेद है, राम गोविंद त्रिवेदी साहब का अनुवाद है। इसके मंडल 1 पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी आने लगा है, रुकिएगा जरा। मंडल 1 है, तो इन्हीं के नियम के अनुसार हम परखते हैं, ठीक है। लो जी, पहला मंडल, पहला सुक्त है और पहला मंत्र है। किताब का आरंभ होता है। पढ़ें जी। अगर ये ट्रांसलेशन नहीं पसंद तो कोई और ट्रांसलेशन निकाल लूंगा, जो कहेंगे ट्रांसलेशन निकाल लूंगा। पढ़े जरा क्या लिखा है। जी। यज्ञ के पुरोहित दीप्तिमान देवों को बुलाने वाले ऋत्विक और रत्नधारी अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। कौन करता है? मैं। अगर ये ईश्वर, ऋग्वेद वेदास ईश्वर के प्रकाशित हैं, तो क्या ईश्वर अग्नि की स्तुति करता है, देवताओं की करता है, या ये ईश्वर कर रहा है? प्राचीन ऋषियों ने जिसकी स्तुति की थी, आधुनिक ऋषि जिसकी स्तुति करते हैं, वह अग्नि देवों को इस यज्ञ में बुलावे। अग्नि के अनुग्रह वेद से यजमान। वेद वेद ईश्वर का प्रकाशित है, बिल्कुल। तो ये मैं कौन है? आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप ये बताएं, आप अपने पॉइंट पे आए। मैं वही कहना आप चाह रहा हूं जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 14वें जी, समोल्लास में एतराज किया। मैं वो ठीक कहना चाह रहा हूं, ठीक। ठीक अब है। आपका स्थापित मत ये है कि इसके पहले जितनी भी आसमानी किताबें हैं सारी में मिलावट हो चुकी है, इसलिए हम उसको मैं डिसओन करते हैं। आपने आपने सुने सर, सुने, जब आपने क्वेश्चन उठाया तो मैंने ये सुने। नहीं कहा, नहीं 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 नहीं, मैं टॉपिक नहीं चेंज नहीं, होना, मैं एतराज इस्लाम नहीं रखूंगा। इस्लाम का एक दावा मिनट, है। सुने सुने इस्लाम। सुने हम्म, सुने। स्वामी दयानंद सरस्वती 14वें समोल्लास में जो कह रहे हैं उस नियम से नहीं हटने दूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 14वें समोल्लास के अंदर एक जुमला बोला है, ये समीक्षा करते हुए दोबारा सुन लें। हम्म, हम्म, ये देखिए जरा, ठीक है। ये उसके बनाने वाला कोई दूसरा है, क्योंकि अच्छा, जो परमेश्वर का बनाया होता तो आरंभ 7 नाम अल्लाह के ऐसा ना कहता। अच्छा। अब यहां कहा जा रहा है कि हम उसकी स्तुति करते हैं, अग्निदेव की स्तुति करते हैं। इवन आर्य समाज का वेद खोलें, ये लिखा हुआ है मैं। ये देखे जरा, हम्म, ये अग्नि की मैं, ये मैं जो है, ये मैं कौन है? ठीक, स्तुति करता हूं। चल, अच्छा, अगर ये ईश्वर का बनाया हुआ होता तो ईश्वर का आरंभ यही होता जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है। ये देखें, ये आरंभ वास्ते उपदेश मनुष्य के, यहां से तो शुरू नहीं हुआ। ठीक। अब आ जाए दूसरा इतराज भगवत गीता के हम्म, ऊपर। पहले तो इसका कर दें, अब आपने भगवत गीता का जिक्र किया था तो चले मैं भी भगवत गीता से ही शुरू कर लेता हूं। भगवत गीता का पहला अध्याय, मगर मैं वेद पे रहूंगा, स्वामी दयानंद का जो है, ठीक है। चल। आपने कहा कि भगवत गीता जो है ये श्री कृष्ण का और श्री अर्जुन का उवाच है, ऐसा ही है। बिल्कुल। यहां तो लिखा हुआ है धृतराष्ट्र उवाच। जी, इसका क्या मतलब आप लेते हैं? इसका मतलब मैं ये ले रहा हूं कि भगवत गीता का आरंभ होता है कि ये श्री कृष्ण का उवाच नहीं, धृतराष्ट्र का उवाच शुरू हो रहा है। धर्म क्षेत्र जी, कुरुक्षेत्र समवेत युयुत्सवः, ये यहां जी। से शुरू हो रहा है कि धृतराष्ट्र संजया को बोलता है कि मुझे बताओ क्या चल रहा है। अब आप इसका क्लैरिफिकेशन में दूं? आप वेद का क्लैरिफिकेशन पहले दें। हाँ, इसका ले लेना, वेद का जो रेफरेंस सामने 1 बाय 1 लेते चलें। ये आपने सामने रखा वेद धृतराष्ट्र उवाच, और आपने कहा कि ये वेद 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 लिखा। वेद वेद पहले वेद, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती वेद को अपना मत मानता है। भगवत गीता तो एडिशनल है।
याद रखना आपने विष्णु साहब, हम 14वें जी। समूलास की गर्दन मरोड़ रहे हैं, इसको सिद्ध बिल्कुल करें। बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ आप मरोड़े। स्वागत है हाँ आपका इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाके किंग का मैदान में आया है। ठीक है। किंग कॉन्ग कोई नहीं, हाँ। आर्य समाजी कोई नहीं आ रहा। विष्णु साहब आपने एंड में कह देना मैं आर्य समाजी हूं ही नहीं। सर फिर मैं डंके की चोट, मैं सनातनी हूँ सर, आप सनातनी को ललकार ललकार के बुला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जिगरे के लिए, आपकी इस ईमानदारी के लिए, दिल की थैंक यू। गहराई से धन्यवाद, आप आए। इसका मतलब ये है जी। आर्य समाजियों के अंदर तो दम नहीं है, क्योंकि अब ललकार तो उनको भी रहा हूं, उनमें से तो कोई सामने नहीं आया। तो आपका सर धन्यवाद मैं कम से कम हूं ना आपके सनातनी को सामने, आया। सर मैं आपके आप सामने आर्य हूं ना, समाजी नहीं है, पूरी आप ईमानदारी आर्य के साथ समाजी में। नहीं, सर आप मैं आर्य वेदों को समाजी डिसोन नहीं नहीं है। कर सकता, मैं वेदों को डिसोन नहीं कर सकता, मैं मनुस्मृति को डिसोन नहीं कर सकता, मैं गीता को डिसोन नहीं कर सकता, मैं महाभारत को नहीं डिसोन कर सकता। यहाँ तक कि मैं नारद स्मृति अग्निस्मृति को भी ओन कर रहा हूँ, और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, आप सनातनियों को संबोधित कर रहे हैं। थैंक यू। मगर सत्यार्थ आपके प्रकाश, साथ सुने 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 सत्यार्थ जरा, प्रकाश आपके साथ खास सुने, आपने अपनी बात रख दी। आप सनातनी हैं, आप आर्य समाजी नहीं हैं, ठीक है। आपको मैंने लिया, आपको लेने के पीछे वजह यह थी कि आपने जो ये सत्यार्थ प्रकाश की बड़ा महत्व और बड़ी शंसा की कि 14वां समूलास मुसलमान खोलते नहीं हैं। मैंने कहा आज जी। आपके लिए हम 14वां समूलास खोलते हैं। इधर तो खिड़की फंस गई है, सिंह फंस गए हैं, वेद भी जो स्वामी, अब याद रखें, आप कुछ भी इस पर व्याख्या दें, कुछ भी चर्चा करें, वो आपकी स्वयं अपनी व्यक्ति के, क्या बोलते हैं यार हिंदी के अंदर, विष्णु भाई थोड़ा ठीक करवाना। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत व्यक्तिगत। व्यक्तिगत व्यक्तिगत जी। रूप से आपकी चर्चा हो सकती है, मगर स्वामी बिल्कुल। दयानंद सरस्वती ने जो नियम खड़ा किया ईश्वरीय ग्रंथ को परखने के लिए, वो वेदों के पहले मंत्र के अंदर उड़कर राख बन गया। अब आप ठीक बताएं है, क्या आगे करूं 14वें समास का। नहीं सच, आगे चले ना, आगे आगे के उनके आपत्तियों का जवाब दे, इस पूरे मंत्र को पढ़ लें। मैं चाह रहा एक हूँ कि मिनट, आपके माध्यम से क्लियरिफिकेशन आवे, हो सकता है एक मिनट, समझने सॉरी में भूल हो सॉरी रही हो। जी। सॉरी क्योंकि आप अरबी भी किसको, जानते हैं, मैं अरबी नहीं जानता हूँ। नहीं किसको पूरा पढ़ लें। ये जो स्वामी का जो पहला था, जो पहला ऑब्जेक्शन था, उसका कुछ हिस्सा छूट गया। एक मिनट, वो अगले का भी दूंगा। ये स्वामी साहब का, इसीलिए मैंने आपसे एक एक चीज रोक कर पूछा था। जी 14वें जी, बहुत समूलास का पहला अच्छा, पन्ना, एक चीज मुझे पहला, बता दें, एक चीज मुझे बता दें, एक चीज मुझे बता दें, ये मंजिल, एक सिपारा, एक सूरत है, इसका क्या मतलब होता है? ये किस चीज को रेफरेंस दे रहे हैं, मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ये कुरान का कोई रेफरेंस आप दे रहे हैं, छोड़, किस चीज का रेफरेंस दे रहे हैं? कुरान की पहली आयत का रेफरेंस दिया जा रहा है, छोड़े आप। कुरान की पहली आयत है, कुरान खुलता है, अच्छा सामने लिखा होता है अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी। ठीक है ना। तो ठीक है। स्वामी दयानंद अच्छा। सरस्वती कुरान की पहली आयत पर एतराज करते हुए कह रहा है, ए आरंभ सात नाम अच्छा। अल्लाह के, ठीक है, क्षमा करने वाला और दयालु है। वो कहता है जी। कि नियम ये निकलता है कि मुसलमान चूंकि कहते हैं ये कुरान खुदा का कहा है, ठीक है ना। अच्छा। तो अगर जी ये जी। वो चीज होती, ईश्वर की तरफ से जी। बनाया होता, ये देखें कि इसके जी। बनाने वाला कोई दूसरा है, ये पता चलता है। क्यों? क्योंकि यहां कहा जा जी। रहा है आरंभ आरंभ सात नाम अल्लाह के, तो अल्लाह किसका नाम ले रहा है अगर अल्लाह का बनाया हुआ है? यही चीज अब अच्छा मैं अच्छा। वेद के ऊपर परख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर वेद ईश्वर का प्रकाशित है, जी, ईश्वर ने तो अग्नि ऋषियों किसकी को बात ये, हो रही है? तो ठीक। ये फिर ये एग्री। कौन है? ये मैं कौन है वेद ठीक के है। पहले मंत्र ठीक। में? ठीक है, आपका आपका तर्क एक्सेप्टेड। आगे चलें। यहाँ आप सही हैं, इसका चलिए मैं मतलब, आपकी बात मान रहा हूँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात इसका से। मतलब, हाँ, ठीक है, मैं इसका आपके, मतलब आप है, वेद के, आप अग्नि की स्तुति में जो मैं शब्द आ रहा है, आप इसको उससे कोरिलेट कर रहे हैं, एग्रीड। आगे चलें। इसका मतलब यह है स्वामी दयानंद सरस्वती ने चतुर्दश समूलास के अंदर पहली समीक्षा जिस मुद्दे के ऊपर की, अभी स्टार्ट के अंदर ही तो 3 लाइनों के जी। अंदर, वहां स्वामी दयानंद जी। गलत है। मैं भी पॉसिबल, आगे चलें। उसका पूरा व्याख्या कर दें, पूरा पूरा जो समूलात का दे रहे हैं, पूरा उसका कर दें, उसमें कुछ और हिस्सा भी था, उसके बारे में भी बताएं। थैंक यहाँ मैं आपसे एग्री कर रहा थैंक हूँ। थैंक यू सो मच अच्छा दोस्तों। अच्छा। एक मिनट रुकिएगा, जरा जी। रुकिएगा। आर्या समाजियो, बच जाओ, बच जाओ, इससे पहले कि मैं इस समूलास के ऊपर इसका खंडन करना शुरू करूं, तो मैं इस प्रकार के एतराजात उठाऊंगा कि फिर आपके पास अपने शास्त्र को ईश्वरीय कहने का कोई एक प्रमाण भी नहीं बचेगा तुम्हारे दिए गए नियमों के अनुसार। ये याद रखना, तुम्हारे दिए गए, मेरे नहीं। तो इस सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समूलास को लपेट कर अपनी पॉकेट के अंदर रख लो, इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें। इसलिए नहीं खोलते कि बोंगियों का पलंदा है ये, ब्लंडर्स का गंदा अंडा है ये 14वां समूलास। जिस बंदे को अरबी नहीं आती, जिस बंदे ने ट्रांसलेशन से वो चीज उठाई हुई है, वो बंदा ये समीक्षा कर रहा है और उसको महर्षि बनाया हुआ है। बाय द वे 14वें समूलास की पोल यहां भी मैं खोल दूं,
इस वक्त मेरे पास अच्छा अमीर भाई ये जिसका ही रेफरेंस दे रहे हो सामने आप अरबी का वो चीज ला देंगे क्या सामने आप, जिसका रेफरेंस वो कर रहे हैं, वो ओरिजिनल वो सूत्र क्या बोलते हैं उसको? वो ट्रांसलेशन सही की है, ट्रांसलेशन सही की है। आरोप जो इतराज है ना, आपत्ति है, वो गलत है, वो लॉजिकल नहीं। वो अरबी वाला, वो अरबी का अगर आप ओरिजिनल ला दें तो, अगर वो वो अरबी का ओरिजिनल ला दें जो ला जिसके देता बारे में हूँ। बात कर रहे हैं। पहले सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समूलास की चड्डी तो उतार लूं, एक मिनट रुके जरा। पहले ये भ्रम वो तोड़ना चीज बड़ा सामने रख जरूरी दे है। प्लीज। अच्छा रुके जरा, रुके। क्या हो गया सर, क्या हो गया? एक मिनट रुके। पहले में चतुरथ, ये जो चतुर्दश समूलास है, 14वां समूलास। हाँ 14वां समूलास जो है, इसका भांडा तो मैं फोड़ दूं। एक मिनट रुकिएगा। ओपन हो जा भाई, ओपन हो जा, जल्दी कर। आज बड़ी मुश्किल से को आर्य समाजी बनने का प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, प्रयत्न। सही बोला मैंने? बिल्कुल सही बोला। थैंक यू, गुड। आप लोगों ने मुझे हिंदी सिखा के बहुत बड़ी गलती कर दी है विष्णु भाई, आपने नहीं, इस्लामोफोब्स ने। एक मिनट बस मुझे दीजिएगा, क्योंकि ये किताब खुल रही है अभी। खुल जा सिम। क्या हो गया है? ताकि 14वें समूलास का भी पोल हम खोल ही दें आज। चल ना यार, क्या हो गया तुझे? हाँ ठीक हो गया, खुल गया। एक मिनट रुकिएगा जरा। जल्दी 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 खुल जा, एक मिनट। ले जी, पोल खोलने लगे हम। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर विष्णु साहब आपको एक चीज नजर आ रही है, जूम कर रहा हूं, पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। अथ सत्यार्थ प्रकाश श्री स्वामी दयानंद रचित। जी 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 ठीक है। अच्छा पढ़े जरा, ये क्या लिखा हुआ है? 1875 बनारस। 1875। पता है ये कौन सा अपना संस्करण है? लगभग उन्हीं के समय का, उन्हीं के समय का पहला, प्रथम संस्करण है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब पहली बार सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, इसको प्रस्तुत किया था पब्लिक के सामने, कितने समूलास थे ये देखना। ये देखो किस पे खत्म हुआ है, कितने बोले? 12। किधर है 13वां, किधर है 14वां? पहले एडिशन के अंदर ना 13वां था ना 14वां था। पता है क्या हुआ है? ये बाद में ऐड किया इन्होंने। स्वामी दयानंद को घंटा नहीं पता था कुरान के बारे में, घंटा। ठीक है, ये बाद में आर्य समाजियों पंडित लेखराम आया। ठीक है, पंडित लेखराम ने, जो कि इनका बहुत बड़ा विद्वान पेशावर से माना जाता था जी, पंडित लेखराम आ गया। उसके बाद एक दूसरा आदमी था जिसने बाद में आर्य समाज को त्याग कर बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, काजी धर्मपाल। ये दो बड़े शख्स थे जिन्होंने इस्लाम के ऊपर लिखने का प्रयास किया। पंडित लेखराम को उर्दू भी आती थी, उसने कोई इस्लाम के बारे में जिहाद नामी रिसाला लिख, फलाना कर। ये फर्स्ट एडिशन है। जिस 14वें समूलास के ऊपर फुदक रहे थे, वो समूलास फर्स्ट एडिशन के अंदर है ही कोई नहीं। मुझे सिद्ध करो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के जमाने के अंदर ही उसने खुद 14वां समूलास लिखा था। हाँ जी, अब क्या करूं उस 14वें समूलास का? विष्णु साहब आप मुझे अच्छे से जानते नहीं है, इसका मतलब है। मैं भी पॉसिबल, सही कह रहे हो आप। हाँ, आर्य समाजी क्यों नहीं आते? आप आ गए हो, क्यों नहीं आते? क्योंकि मुझे समझ गए हैं, उनको पता है कि ये बंदा हमें खा पी के डकार भी नहीं मारेगा। तो गलती से भी 14वां समूलास खोलने का हमसे कभी भी ना कहना, क्योंकि हम खोलकर वो चीज मेरा भाई दिखाएंगे विष्णु साहब, जो नहीं इनको समझ आएगी ना ये बात कर सकते हैं। अभी मैंने देख का एक चावल का एक दाना चेक करवाया है आपको, 14वें समूलास की हालत क्या है। 3 लाइनें पढ़ी हैं
और वहां पता चला है कि इस नियम के अनुसार तो वेद वेद नहीं रहेगी, भगवत गीता श्री कृष्णा की नहीं रहेगी। बेड़ा गर्क हो गया, लेने के देने पड़ गए। इसलिए ये मानना पड़